नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं ऑन किया था। कहने का मतलब मैं अपने चैनल पे नहीं आया था काफ़ी दिनों से। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी और ऊपर से आप लोग देख ही रहे हैं आजकल कोरोना को लेकर के क्या क्या बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए मैंने कुछ इस टाइप का कुछ प्रोविज़न किया है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग जो पिछले जो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी उसमें अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के तैयार रहिएगा दोस्तों। साथ में मैं फार्मूले भी आपका रिवाइज करवाता रहूँगा और ये सब न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको बताता रहूँगा। और आपको जिस भी न्यूमेरिकल में या जो भी फार्मूला या टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आप प्लीज़ करके कमेंट करिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको इसी तरह का वीडियो बना करके देता रहूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले ये आपका जो NCERT बेस्ड उस नगीन प्रकाशन का बुक है, वहाँ से ये पहला क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस पर प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम दोस्तों इसी तरह से हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कर करके विद फार्मूला रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्फ़ा कण पर कितना आवेश होगा। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि अल्फ़ा जो कण होता है, अल्फ़ा पर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। दोस्तों अल्फ़ा कण पे जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का होता है। चूँकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का, देखिए दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दोस्तों इसे आप लोग को याद करना होगा। तो और ये काफ़ी हद तक काफ़ी और भी जगहों पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काम आता है, इसे आपको याद करना होगा। तो हमें पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, जबकि अल्फ़ा पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहीं से हमें ये पता चल गया कि अल्फ़ा पर 2 इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज, अल्फ़ा पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कर देंगे और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 3.2। 1.6 × 2 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए बगल में आंसर भी दिया है दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते समय इसे हटाया नहीं जा सकता, इस वजह से आंसर दिया है तो आंसर से कॉन्फिडेंस आएगा। पर इसे लगाना कैसे है इसको भी तो हम लोग को जानना होगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से लगाना है। तो दिया है एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। 1 कूलम्ब ऋण आवेश है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि Q = दिया है, Q = 1 कूलम्ब दिया है। ये बोला इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें पता है कि Q = क्या होता है, N × E होता है दोस्तों। और यहाँ से हमसे क्या पूछा है, N = पूछा है। तो N = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और जब Q/E हो जाएगा, साथ में दोस्तों नोट करते चलिएगा। तो यहाँ देखते हैं, हमें फार्मूला पता चल गया है कि N = क्या होगा, Q/E हो जाएगा। तो Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 और E का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁻19 प्लस का 18 आ जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा मैं मार्कर का साइज बढ़ा लेता हूँ।
यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। तो एक चालक पर ये इतना धन आवेश दिया है। कहने का मतलब क्या है, ये Q का वैल्यू दिया है दोस्तों। Q का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम्ब। फिर क्या पूछा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमें सस्पेंस में रखा है कि इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता है या की कमी है। तो एक बात यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर बोला है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। धन आवेश कब होते हैं, किसी भी चालक पर, देखिए यहाँ पर मैं चालक बना दिया, किसी भी चालक पर धन आवेश कब आता है, धन आवेश कब आता है दोस्तों, कब आता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तब भी जा कर के चालक पर क्या आता है, धन आवेश आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तभी तो धन आवेश आया है। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहाँ से हमें निकालना है। तो हमें फिर से पता चल गया, ये फार्मूला फिर से लगेगा, पहले वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले वाला फार्मूला क्या लगेगा, पहले वाला फार्मूला N इक्वल टू Q/E। तो Q का वैल्यू दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻9 -18, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 18 का 18 कट जाएगा पूरा का पूरा, 10⁻⁻18 का 18 कट जाएगा पूरा। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2.4/1.6। यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा मार्कर का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिया है किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, फिर से वही बात आ गई आपकी, यहाँ से फिर से आ गया। यहाँ से हम N ही पूछा है, N इक्वल टू Q/E कर देंगे। और Q में क्वेश्चन में Q का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू यहाँ दिया है, और नीचे यहाँ रख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप कर ही लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है N914 में जो दिया है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर Q का वैल्यू पूछ रहा है, Q का वैल्यू। अब यहाँ एक बात करते हैं, ये जो होता है, ये जो ऊपर वाला होता है, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एटॉमिक वेट कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है, इसमें मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो वेट गिना जाता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के वेट को यहाँ पर गिना जाता है। और यहाँ जो नीचे वाला है, इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसे क्या कहते, इसमें कौन गिना जाता है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों को ही बताता है, क्योंकि किसी नाभिक में सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जबकि उस पर कोई अलग से कोई चार्ज ना हो तब। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो N714 दिया है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी Q पूछ रहा है। फिर से हम बात करते हैं, Q पूछ रहा है, तो Q क्या होगा, तो N7 पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q कितना होगा, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए हमको ज़रूरत किसकी है, ये होता है N इंटू E, और N का वैल्यू यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यहाँ पर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा इतना, हमें आशा करता हूँ कि आप इतना कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो यहाँ पर अधिकता बोल रहा है। अधिकता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब जो भी यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो वस्तु रहा होगा वो निगेटिवली चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉनों से? 1500 इलेक्ट्रॉनों से। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात की। तो प्रकृति हमें पता चल गया, वो चालक कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया। अब बात करते हैं कितना आवेश है, तो Q बराबर है N से लगा देंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई। N का वैल्यू दिया है 1500 और E का वैल्यू आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कॉपी में नोट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है और ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा और आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये इस क्लास का प्रोविज़न किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ दिया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यहाँ बात कर रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ? निकला है। तो यहाँ पर कितने आ गए होंगे? 500 क्या हो चुके होंगे? प्लस चार्ज यहाँ आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लस 500 चार्ज इस, तो फिर क्या पूछ रहा है? इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। फिर से बात आ गई। तो अब इस बार आपको पता है कि ये वाला जो होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल चुके हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। पर हमें ये तो हमें पता चल गया इसका नेचर कैसा होगा, अब हमें कितनी मात्रा में है, तो फिर से वही बात आ गई, Q हमसे पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। यहाँ पर आप रख लीजिए 500 इंटू ई का वैल्यू आप रख लीजिए, इतना आप लगा लेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग सब होशियार हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि शुद्ध चालक पर परावैद्युत 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? आपको पता होगा वैद्युतशीलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। आपको पता होगा ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसे बोलते हैं वैक्यूम, इसे बोलते हैं वैक्यूम का क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता बोलते हैं। और दूसरा होता है किसी मीडियम का अगर वैद्युतशीलता की बात करते हैं तो वो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट से शो किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट से। अब यहाँ बात करते हैं इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब ये कोई मीडियम यहाँ पर कौन है? ये मीडियम है आपका वाटर, EW से हम इसे डिनोट कर देते हैं इसको, इसके वैद्युतशीलता को, तो ये EW हो जाएगा। अब हमें इसमें पूछा है कि कितना होगा, और ये परावैद्युतांक की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा कि परावैद्युतांक को K से शो करते हैं और इसका वैल्यू क्या दिया है? 81 दिया है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि जो एप्सिलॉन नॉट W यहाँ से होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू K के इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू K के इक्वल होगा। ये फार्मूला आप लोग के बुक्स में है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसे लगाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया है दोस्तों, हमें दिया है कि K इक्वल टू 81। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। आप जा कर के बुक्स में देख लीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? एप्सिलॉन W का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन W इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें पता है फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें पता है, तो एप्सिलॉन W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख लीजिए, इंटू K का वैल्यू रख लीजिए 81, जो यहाँ से आएगा आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो एक प्रोटॉन यहाँ होगा, इसके बीच में दूरी है कितने की?
4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है कि इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य पर कितने का। अब चूँकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ये फोर्स जो होगा वो रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, इसे प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमसे फाइनली ये पूछ रहा है कि वैल्यू कितना होगा फोर्स का वैल्यू हमें पता है 1/4πε0 कूलम के नियम से आपको पता है आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है फार्मूला। अब यहीं पर हम सीधे सीधे वैल्यू रख दें। अब आपको पता है कि इस पूरे का जो वैल्यू होता है, इस पूरे का होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 कौन है, P है, और P तो P जो P होगा ये P है, ये कौन है, P है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब चूँकि ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है, तो हम इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपान पूरे का अपान क्या हो जाएगा, r²। तो r का वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻15 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस तरह से आप लगा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो होगा तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा मिट नहीं रहा है। कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए दोस्तों, इस तरह से आपको बताता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपका आया था 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाई 4 × 10⁻⁻15 का, देखते रहिए यहाँ पर ध्यान से, आप लोग देखेंगे तो सब समझ में आएगा, स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही क्लास, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अब आगे के लिए जो फिर से हम कल आपके लिए 9-10 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आएंगे। इसी तरह से दोस्तों हम पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और फिर धीरे धीरे फार्मूले भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे इस लॉकडाउन के पोजीशन में, जबकि कहीं कोचिंग ना ही स्कूल चल पा रहा है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ने वाले बच्चों का बहुत नुकसान है। मुझे बहुत पता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे हैं कि सर कब से क्लास चलेगा, क्या होगा हम लोग का। तो मैं इन सब बातों को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह का कोई क्लास रखा जाए जिससे बच्चे थोड़ा बहुत तो कम से कम, ज़्यादा नहीं, कुछ तो इनका हेल्प किया जाए, वो पढ़ सकें। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग के लिए इतना, मेरी तरफ से इतना हेल्प है, और आप चाहें तो इसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको देखिए, मैं क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करिए, प्रॉपर कॉपी बनाइए, उसके नीचे फार्मूला मैं लिखता हूँ, उस फार्मूले को नोट करिए, और जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करिए दोस्तों, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले कुछ क्लासों में मैं थ्योरी भी करवाऊँगा दोस्तों, थ्योरी का भी इसी तरीके से सब कुछ प्रोविज़न रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।